वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सिलोगिज्म का जो ये ओनली ए फ्यू और ओनली वाला पार्ट है इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो भाई लोग, ये जो कंसेप्ट है ओनली एंड ओनली ए फ्यू, ये बहुत ही इजी है। यूट्यूब में बोल बोल के इसका हाइप बनाया गया है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं ओनली ए फ्यू क्या चीज होता है। मान लो ओनली ए फ्यू ए आर बी। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं कि ओनली फ्यू मैंगोज आर इन गुड कंडीशन, ओके, या फिर ओनली सम मैंगोज आर इन गुड कंडीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ कुछ ही आम अच्छे कंडीशन में है ना। सिर्फ कुछ ही आम अच्छे कंडीशन में है, यानी कि बाकी का आम खराब हो चुका है ना। तो यह यहां भी सेम है, ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब सिर्फ कुछ ही ए जो है वो बी है और बाकी का जो पार्ट है वो बी नहीं है। ओनली ए फ्यू का मतलब यही है, ओनली ए फ्यू मैंगोज आर इन गुड कंडीशन, सिर्फ कुछ ही आम अच्छे कंडीशन में है, यानी कि बाकी का आम अच्छे कंडीशन में नहीं है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनली ए फ्यू मतलब ओनली ए फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, पूरा मतलब कुछ है और रिमेनिंग बाकी का नहीं है, ऐसे पूरा दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग ऐसे दिखा देंगे कि नहीं है तो उससे काम बन जाएगा। तो यही है ओनली ए फ्यू। एग्जाम में या फिर मॉक्स में आपको ओनली ए फ्यू के जगह ओनली फ्यू भी मिल सकता है, मतलब ए नहीं रहेगा, ओनली फ्यू, या फिर ओनली सम, या फिर ऐसे भी हो सकता है ओनली 10%, ओनली 20%, ओनली 90%, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ओनली 10% ए आर बी, मतलब सिर्फ 10% या फिर कुछ ही ए बी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हमें बोलेगा, मतलब कंक्लूजन देगा कि ऑल ए कैन बी बी, हो सकता है क्या? कंक्लूजन अगर ये देगा कि ऑल ए कैन बी बी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी वाला है ना, तो पूरा ए बी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, इसका अंदर घुसने नहीं देगा, तो ये गलत है। ठीक है, बट ऑल बी कैन बी ए, हाँ ये हो सकता है, पूरा जो बी है ए के अंदर आ सकता है, यहां नहीं जाएगा, बट बाकी का जो जगह है यहां पे बी आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बी इसके अंदर घुस के। ठीक है, तो ये हो सकता है। समझ में आया? तो ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओनली ए फ्यू का मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी। ओनली ए फ्यू यहां लिखते हैं, ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी, मतलब सिर्फ कुछ ही ए बी नहीं है, मतलब सिर्फ कुछ ही ए जो है बी नहीं है, मतलब बाकी का ए बी है। सेम ही है बात, सिर्फ कुछ ही ए बी नहीं है, तो बाकी का जो ए है वो बी है। तो हमें बस थोड़ा सा कॉमन दिखाना है और थोड़ा सा नेगेटिव में दिखाना है, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, ओनली ए फ्यू ए आर बी मतलब जो है ओनली ए फ्यू ए आर नॉट बी अगर बोलेगा वो भी सही है, कुछ है कुछ नहीं है, और इसका मतलब कुछ नहीं है और कुछ है। ओके, तो आई होप ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया। अब ओनली का कंसेप्ट देखते हैं। मान लो यहां पे लिखा है ओनली फीमेल आर नर्सेस। ओके, क्वेश्चन कैसे रहता है? ओनली
ए आर बी। एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। ओनली फीमेल आर नर्सेस, सिर्फ महिलाएं नर्सेस हो सकती है, सिर्फ महिलाएं नर्सेस हो सकती है, मतलब जो भी नर्सेस है उसको फीमेल होना ही होगा। ओनली फीमेल्स आर नर्सेस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जितना भी नर्सेस है वो सभी के सभी फीमेल्स के अंदर आ जाएगा, है ना। ओनली फीमेल्स आर नर्सेस, सिर्फ महिलाएं नर्स होते हैं। समझ में आया? इसका मतलब नर्स जो है ओनली फीमेल, मतलब सिर्फ महिलाएं नर्सेस होते हैं, मतलब महिला के अलावा और कोई नर्सेस होते ही नहीं है। अच्छा, तो इसको भी हम लोग क्या क्या बनाएंगे? ओनली ए आर बी, मतलब बी जो है पूरा ए के अंदर आ जाएगा। देखने में कैसा लगा? ऑल बी आर ए जैसा लग रहा है ना, ऑल बी आर ए, बट दोनों अलग है, ठीक है। कैसे बताते हैं? ओनली फीमेल आर नर्सेस, मतलब सिर्फ महिलाएं नर्सेस है, मतलब नर्स जो है सिर्फ महिलाएं हो सकते और कोई नहीं हो सकता। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक शेड लगा देंगे। अगर यहां पे और स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि सम ए आर बी, सॉरी सम ए आर सी, मान लो सम ए आर सी, सम सी आर डी, ठीक है। उसके बाद सम ए आर ई डी, ऐसे कुछ दे देगा, तो याद रखना ये जो बी पोर्शन है ना, ओनली ए आर बी, मतलब बी जो है सिर्फ ए का ही हिस्सा है, ए के अलावा बाकी सबके साथ इसका नो रिलेशन, बाकी सबके साथ इसका नो रिलेशन। यहां भी कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बाकी सबके साथ इसका नो रिलेशन, 100% नो रिलेशन। यही है इसका कंसेप्ट। इसका मतलब ये बी जो है ना तो डी इसके अंदर जा सकता है, अगर ऐसे बोलेगा कि सम डी कैन बी बी, ना कभी नहीं पॉसिबल है। सम बी कैन बी डी, कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ऑल डी कैन बी ए, हाँ ये पॉसिबल है, यहां छोड़ के बाकी जगह पे एडजस्ट हो सकता है। ऑल डी बाकी जगह पे एडजस्ट हो सकता है, बट ऑल ए कैन नॉट बी डी। समझ में आया? पूरा का पूरा ए कभी डी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ए का थोड़ा सा हिस्सा ये बी भी है, और बी ए के अलावा और कहीं जगह नहीं जा सकता। क्लियर? तो यही है ओनली का कंसेप्ट। मतलब यहां लास्ट में जो दिया गया है, लास्ट में जो दिया रहेगा वो अंदर चला जाएगा इसके अंदर, और सबके साथ नो रिलेशन, सबके साथ नो रिलेशन, बस इतना याद रखना है। तो ये हो गया ओनली और ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट। अच्छा, ओनली के जगह और भी एक वर्ड हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, नन बट, नन बट ए आर बी, नन बट ए आर बी ओनली के जगह, ठीक है। दोनों सेम ही है। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ओनली और ओनली फ्यू का कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है। ओके, चलिए, थैंक यू।